नमस्कार। युद्ध की धमक, फीकी सोना चांदी की चमक, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर महायुद्ध रुकेगा क्या, और अगर इसी तरह से युद्ध जारी रहा तो फिर कीमतें सोने चांदी की गिर क्यों रही हैं। अब तक सोना जो है उसे एक सेफ हेवन के तौर पर देखा जा रहा था, एक सेफ डिपॉजिट के तौर पर इसको माना जाता रहा है, लेकिन इस बार बिल्कुल उलट तस्वीर दिख रही है। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दिख रही है। इसका कारण क्या है? और इस वक्त हमारे पास तमाम एक्सपर्ट भी मौजूद हैं जो बताएंगे कि चांदी की जो चमक है वो आखिर लगातार फीकी क्यों पड़ रही है, सोने की जो कीमत है उसमें गिरावट क्यों दर्ज की जा रही है, सोना चांदी में इस वक्त क्या निवेश करना फायदेमंद है या फिर जोखिम भरा है। जिन लोगों ने अब तक निवेश कर दिया है उनके लिए क्या पर्सपेक्टिव है, एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, बताएंगे आपके हर एक सवाल का जवाब। खास मेहमान भी हैं, ऑडियंस भी हैं, उनके भी सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए और समझिए वॉर के बीच सोने चांदी की चमक पर चर्चा क्यों। युद्ध की तपिश सोने चांदी की चमक को फीकी कर रही है? क्या मिडिल ईस्ट में गिरती मिसाइलें निवेशकों को डरा रही हैं? क्या इस युद्ध में सोने चांदी के दाम एकदम गिर जाएंगे? ये चिंता, ये डर, ये टेंशन हर निवेशक को 24 घंटे सता रही है, क्योंकि 21 दिनों से जारी महायुद्ध की आग में सोना चांदी जलते जा रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स जो इशारे कर रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं। पहली वजह कीमतों में लगातार गिरावट। पिछले 48 घंटों में एमसीएक्स पर सोने में 3,500 से ज्यादा की गिरावट देखी गई, जबकि चांदी 8,000 से ज्यादा टूटी है। दूसरी वजह तेल का खेल। दरअसल युद्ध के कारण कच्चा तेल $115 के पार पहुंच गया है। इससे महंगाई बढ़ी है और फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें घटाने से मना कर दिया है। तीसरा कारण है डॉलर की मजबूती। युद्ध के समय लोग अब सोने से ज्यादा डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड्स पर भरोसा कर रहे हैं, जिससे सोने की मांग गिर रही है। चौथी वजह घबराहट। रिटेल निवेशकों ने पिछले 2 दिन में भारी मुनाफा वसूली की है, जिससे बाजार और नीचे गिर गया है। दरअसल युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि आपकी तिजोरी, आपके निवेश पर भी हमला कर रहा है। सोने का भाव गिरना सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं, बल्कि दुनिया के बदलते भरोसे का संकेत है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये वक्त घबराकर भागने का नहीं, बल्कि सूझबूझ के साथ अपनी रणनीति बदलने का है। युद्ध के इस दौर में अपनी गाढ़ी कमाई को कैसे बचाया जाए, ये सोचने का है। हम अपने शो में एक्सपर्ट से यही समझेंगे। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो चलिए चर्चा की शुरुआत। मुकेश जैन जी अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं, विपुल अग्रवाल जी गोल्ड एक्सपर्ट, साथ ही रूपा मेहता जी फाइनेंस एक्सपर्ट, मार्केट को लेकर हर जानकारी देंगी। शरद कोहली सर किसी पहचान के मोहताज नहीं है फाइनेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आशुतोष कर्नाटक सर लगातार युद्ध में भी ऑयल की स्थिति को लेकर हमारे साथ बने रहे हैं। पूर्व चेयरमैन गेल के आप सभी का बहुत स्वागत है। ऑडियंस के लिए भी आप अपने लिए भी जोरदार ताली बजाइएगा। पहला सवाल मेरा शरद सर आपसे ही है, ये उल्टा क्यों हो रहा है? अब तक हमने देखा कि जंग हुआ करती थी, कीमतें जो है सोने चांदी की बढ़ा करती थी, इस बार बिल्कुल उलट है सर, रीजन क्या? जी हाँ, बिल्कुल। ये माना जाता था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जब ऊपर होती है तो सोना उठता है, पर इस बार क्योंकि जंग खाड़ी में हुआ और मिडिल ईस्ट में जंग होने से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी। अब ये देखिए कड़ी जुड़ती है, कैसे जुड़ती है। जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई। जो $70 पे क्रूड मिलता था उसके लिए $119 तक बिल्कुल कीमत पहुंच गई। तो जो व्यक्ति $70 पे करता था क्रूड ऑयल के लिए, उसको $119 तक निकालने पड़े। और मैं यहां जरूरी बात ऐड करना चाहूंगा कि डॉलर की इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी है। डॉलर मतलब आंतरिक रूप से मजबूत नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था की तो हालत खराब है, पर डॉलर के डिमांड बढ़ने से एक डॉलर इंडेक्स होती है आयुष, उस डॉलर इंडेक्स में 6 करेंसीज होती है। मैं जल्दी से नाम ले लेता हूं, सबके लिए जानना जरूरी है। यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक, ये 4 मुख्य करेंसी है। 2 करेंसी है स्वीडन में क्रोमा चलता है, स्वीडिश क्रोमा, और कैनेडियन डॉलर। इन 6 को मिला के एक बास्केट बनती है, उसको डॉलर इंडेक्स कहते हैं। उस डॉलर इंडेक्स के मुकाबले डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो गया। जैसे ही डॉलर स्ट्रांग हुआ तो गोल्ड नीचे आया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर डॉलर स्ट्रांग होता है या डॉलर की कीमत बढ़ती है तो जो फिक्स्ड रिटर्न सिक्योरिटीज है यूएस में, उसको बॉन्ड यील्ड कहते हैं, वो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है। मुझे लग रहा है ये गिरावट, मैं सीधी बात करूंगा आयुष, ये गिरावट एक मौका है आपको लंबे वक्त के लिए एंटर करने का। कहां 1,80,000 पहुंच गया था, आज ये 1.5 लाख से नीचे आ गया है।
मुझे लग रहा है बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गोल्ड को लेने की, अगर आप इसको लंबे वक्त के लिए रखना चाहते हैं। गलती लोग क्या करते हैं आयुष, लोग मैं सर आपसे ये भी समझूंगा कि जिन लोगों ने 1,80,000 पे खरीदा था, अगर उनकी कीमत 1.5 लाख पहुंच गई तो उनको क्या करना, आप ये बताइएगा। लेकिन विपुल जी, मेरा सवाल आपसे है, फिलहाल सोने की कीमतें क्या हैं और इसमें लगातार जो गिरावट है उससे क्या डर का माहौल है एक निवेशकों में भी, कारोबारियों में भी? नमस्कार सभी दर्शकों को। अभी जो आज की डेट में सोने का रेट है करीब 1,51,000 है फिजिकल मार्केट में, और सिल्वर का रेट है करीब 2,45,000। निवेशकों में डर का माहौल तो है, लेकिन ये जैसा सर ने कहा, ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कल सोने ने MCX पे 1,41,000 का लो लगाया है, जो मैं समझता हूँ एक बेस बन जाएगा अब, और सिल्वर में करीब 2,14,000 का लो लगाया है। सॉरी सिल्वर, गोल्ड में 141 एंड सिल्वर में 214। ठीक सर, तो वो बेस बन चुका है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये युद्ध तो शांत होगा ही, और फिर उसके बाद जो क्रूड ऑयल के रेट हैं वो डाउन होंगे, फिर तो सोने में तेजी की उम्मीद है। रूपा जी, इसका मार्केट पर रिफ्लेक्शन किस तरह से दिख रहा है वॉर का? हमने देखा कि मार्केट में गिरावट थी, लेकिन अब आज रिकवरी की भी गुंजाइश दिखी थी। देखिए, बिल्कुल जैसा कि सभी कह रहे हैं कि सोने में इस समय पर निवेश करना चाहिए, लेकिन मैं सॉरी टू से कि मेरा यहाँ पे व्यू थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है। क्योंकि ये लेवल्स पे अभी हम लोग रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि गोल्ड में बाइंग करना चाहिए। आप देखिए, करेक्शन आया है ऊपर से, और यहाँ तक जो हमें लग रहा है कि हमारे यहाँ टारगेट है अभी नीचे $4,400 तक हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर और $200 की करेक्शन एक्सपेक्टेड है कि वो आ सकती है। नो डाउट कल के जो गिरावट के बाद थोड़ा सा मार्केट रिकवर किया है। देखो, वोलेटिलिटी है क्योंकि डर का माहौल है, और जैसा कि बताया, हम सब जानते हैं कि डॉलर का इसके ऊपर सीधा इंपैक्ट पड़ता है, और बहुत सारे माइक्रो फैक्टर्स हैं जो गोल्ड की कीमत के ऊपर अपना इंपैक्ट डालते हैं। तो आप देखिए, जब युद्ध के दौरान हम नहीं कह सकते कि गोल्ड में बहुत ज्यादा तेजी आई थी। गोल्ड में तेजी तो हम युद्ध से पहले ही देख चुके थे, और अब जो प्राइसेस है, अब देखिए गोल्ड जब युद्ध की ये अब तक मुझे लग रहा था रूपा मैम की शायद मुझे लग रहा है अब सोना खरीद लेना चाहिए, लेकिन अब जो है अब थोड़ा सा खतरा जो है मुझे लग रहा है सारे ऑडियंस के लिए भी एक रह रहा होगा। आखिर अभी क्या वेट करना है क्या? फिर देखिए, बिल्कुल हमारी यही सजेशन है कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। वोलेटिलिटी है, शॉर्ट टर्म देखिए ट्रेडर्स को तो बिल्कुल इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। लॉन्ग टर्म नो डाउट ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। अगर किसी को 100 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं तो डेफिनेटली अगर लग रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो आई थिंक 20% यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा वेट कीजिए, जैसे ही थोड़ा और करेक्शन बढ़ेगा तो वो लेवल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं आपके लिए, आगे के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। मुकेश जी, एक बार थोड़ा सा अर्थशास्त्र सोने का समझाइए। सोने की कीमतें बढ़ क्यों जाती हैं, घट क्यों जाती हैं, और जब खतरा महसूस किया जाता है उस वक्त इसमें इन्वेस्टमेंट तेजी से क्यों बढ़ता है? देखिए, सोना एक सेफ हेवन के रूप में माना जाता है शुरू से अगर देखा जाए, बट जैसे सर ने बताया कि ये एक मिडल ईस्ट का युद्ध है, तो ये कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स और आपके ऑयल प्राइस से भी लिंक हो रहा है। क्योंकि कल तक हम देखेंगे तो ऑयल प्राइस बढ़ रहा था, आज सुबह की अगर MCX के रेट देखेंगे तो हम देख रहे थे कि ऑयल प्राइस रिड्यूस हो रहा है, उसके साथ साथ सोना थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू हो गया। तो करीब 1.5% के आसपास का आज इंक्रीज है कल से। तो सोना सेफ हेवन है, रिस्क ऑफ रिस्क ऑन की बात है। बेसिकली थोड़ा सा लगता है कि रिस्क ऑन हो रहा है तो सोने की तरफ भागते हैं, रिस्क ऑफ हो रहा है तो सोने को छोड़ के जो ऑयल है ऑयल की तरफ चले गए। क्योंकि ये अभी इस समय मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। आज की डेट में कुछ भी कहना कि सोना क्या रूप लेगा या ऑयल क्या रूप लेगा, लेकिन हाँ फिर भी सोने को एक सेफ हेवन के रूप में सोना है या डोनाल्ड ट्रंप हो गया कि अनप्रेडिक्टेबल हो गया है? सर उसको क्या है कि आप मतलब थोड़े थोड़े ट्रेंचेस में लेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि कोई नुकसान होने वाला है। ठीक है। आशुतोष सर, इसका ऑयल कनेक्शन लगातार कहा जा रहा है, ऑयल से सीधा कनेक्शन क्या है और ऑयल की कीमतें क्या भी कम होने वाली हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर देखा जाए, जो गल्फ ऑफ एडन वाला रास्ता है, वहां पर भी अगर हूतीज एक्टिव हो जाते हैं तो और दिक्कतें बढ़ेंगी। तो क्या ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कम होगी क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन सोने से हो गया? देखिए, इंडिया की जो एनर्जी बास्केट है वो इंपोर्ट सेंसिटिव है, और हमारी जो जनता और हम लोग खुद भी आई एम वन ऑफ द पार्ट, हम लोग परसेप्शन जीवी है। बिल्कुल परसेप्शन जीवी मतलब थोड़ा सा भी अगर स्टेबिलिटी में कोई भी पत्थर मार देता है, हमारे अंदर एक टर्बुलेंस पैदा हो जाती है और उसका सीधा इम्पैक्ट हमको स्टॉक मार्केट में दिखता है। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट 3-4 दिन में आपने देखा घटा बढ़ा, कल तो बहुत डाउन हो गया था। आज इंडेक्स इसका करीब 790, सेंसेक्स बढ़ा 268 पॉइंट, करीब करीब निफ्टी बढ़ा है। और इसी की रिलेशनशिप गोल्ड के साथ जो एक्सपर्ट ने हमारे बताई कि जब डॉलर मजबूत होता है तो उस टाइम में गोल्ड पे थोड़ा शांत हो जाता है। और जहाँ तक इसको इन्वेस्टमेंट करने वाली बात है, इसमें हमने 3 लेयर पे बनाया अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान। फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड प्रोटेक्शन लेयर,
जहां पर गोल्ड आता है ये आपकी रक्षा करता है। ठीक है। सेकंड स्टेबिलिटी आती है जहां पर आप इक्विटी करते हैं। थर्ड इज एसआईपी जो ग्रोथ रिलेटेड है। तो ऐसे करके आपको सोचना चाहिए। और जहां तक ऑयल प्राइस का सवाल है, कल भी हम लोग बात कर रहे थे, ये अभी थोड़ा बढ़ेगा अगर काम डाउन नहीं होगा। अगर ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं सर, शरद सर, तो क्या गोल्ड की कीमतें भी बढ़ती रहेंगी, मान लिया जाए? देखिए, ऑयल की कीमत अगर बढ़ती है, जैसा मैंने कहा, ऑयल के बढ़ने से डॉलर की डिमांड बढ़ती है। जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो आपको प्रेशर दिखाई देगा। ये जो मेरी बहन सह पैनलिस्ट है ये बता रही थी, इसमें हम लोग इसको कैसे देखते हैं कि हम लोग देखते हैं डाउन साइड रिस्क कितना है, कि कितना, क्योंकि किसी चीज की, किसी एसेट की बॉटम पहचाननी बहुत मुश्किल होती है कि जहां आप एंटर करें। डाउन साइड रिस्क मेरे हिसाब से 5% तक है, अपसाइड अनलिमिटेड है। तो और जब तक आयुष डोनाल्ड ट्रंप साहब है ना 2028 तक, तब तक ये ऐसी कुछ हरकत करते रहेंगे, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात मतलब कीमतें बढ़ेंगी, इस बात की गुंजाइश ज्यादा है या नहीं है? बिल्कुल ज्यादा गुंजाइश है, इसको लेकर रखिए। और अब मैं आपको एक बात बताऊं, असली जो रियल एसेट है, अपनी जेब से नोट निकालिए, उस पे क्या लिखा होता है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। असली एसेट या तो लैंड है या गोल्ड है, और ये सीमित मात्रा में है। ये जमीन से ये नहीं कि अनलिमिटेड निकलता चला आएगा, बहुत थोड़ा सा बचा है। 80,000 टन के आसपास इसका स्टॉक बचा है और हर साल 10-15 हजार टन निकाल लिया जाता है। जब तक कि नया स्टॉक नहीं मिलता, ये बहुत सीमित मात्रा में है। मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में 1971 से पहले आयुष गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था। रिचर्ड निक्सन साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आके डॉलर को बनाया। मुझे, और जिस प्रकार चाइना गोल्ड को इकट्ठा कर रहा है, आपको विश्वास नहीं होगा, फरवरी के महीने में चाइना ने 1000 किलो गोल्ड खरीदा है। चुपचाप चाइना इसको इकट्ठा कर रहा है। आपको पता है चाइना जो काम करता है चुपचाप करता है। अगर इतने बड़े निवेशक उसमें खरीद रहे हैं तो हम और आप तो क्या चीज है, मुझे लगता है। शरद सर कह रहे हैं कि खुशखबरी है, रूपा मैम कह रही है कि खतरा है। रूपा मैम, खतरा है अभी कब तक के लिए? फिर देखिए, खुशखबरी तो है ही गोल्ड में, ऐसा नहीं है कि गोल्ड में खुशखबरी नहीं है। मैंने भी यही बोला कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लेवल्स थोड़ा सा देखना है कि हमें इन लेवल्स पे बाइंग करना है या नहीं। तो क्या है वो लेवल? मान लीजिए 1,50,000 अभी इसके इर्द गिर्द चल रहा है, कब जो हमें जो लग रहा है कि नीचे में एक बार 1,40,000 1,35,000 का अगर लेवल आ जाए तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि अभी जो करेक्शन आ रही है, इस करेक्शन को हम समझते हैं कि थोड़ा और नीचे बॉटम जा सकता है बस। और वैसे गोल्ड में देखिए, लॉन्ग टर्म नो डाउट ये सब जानते हैं हम कि सेफ हेवन हमारी इन्वेस्टमेंट होती है इसके अंदर, इसको हम जब चाहे करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब भी कभी ये इतिहास गवाह है, जब भी कभी मुसीबत आती है तो सबसे पहले गोल्ड ही काम आता है हमारे। तो इसीलिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कभी भी कोई नुकसान का सौदा नहीं होती। लेकिन यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है कि हमें किस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना है। अगर हम पीछे हिस्ट्री उठाएंगे तो हमने देखा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गोल्ड ने रिटर्न्स दिए हैं और हमेशा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और आने वाले टाइम में भी गोल्ड आपको रिटर्न्स अच्छे ही देगा। लेकिन एक थोड़ा सा लेवल है जो बाइंग का, जो आपको देखना है कि अब करेक्शन है तो थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा रोड नीचे आए मार्केट तो वहां। चलिए ठीक है, ये भी समझें कि जिन लोगों ने पहले ही ये इन्वेस्टमेंट कर दिया था उनको क्या करना चाहिए। ऑडियंस हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनका क्या सवाल है, किसको सवाल पूछना है, किससे पूछना है? हाँ बताइएगा, किससे सवाल आपका? सर मेरा क्वेश्चन आशुतोष सर से है ना। लाइक सर, हमारी जो जनरेशन है जेन जी, उसने लॉकडाउन भी देखा, एंड देन कोरोना की अनटेस्टेड वैक्सीन भी हमारे ऊपर ही टेस्ट हुई, और अब अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर आ रहा है तो हमारे फ्यूचर का क्या होगा? लाइक एजुकेशन सेक्टर में इंक्रीज इन फीस। ठीक, सोना चांदी पे जल्दी। हाँ हाँ ठीक। देखिए, भारतवर्ष जो है वो एक बहुत, ये एक अलग कंट्री है। हमने तो पूरा विश्व घूमा है और भारतवर्ष में हम रहते हैं। और मेरा बेटा भी तुम्हारे बराबर 34 साल का, उसने भारतवर्ष रहना स्वीकार किया। क्यों किया? इसलिए क्या कि ये एक कंट्री ना, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी यहाँ पर है, और यहाँ पर कोई भी खतरा आपको नहीं। वही भारत की शायद पहचान भी है। और किसी का सवाल है? सोने पर किसी को सवाल पूछना है? मैम आप। हाँ, पहले गोल्ड बहुत महंगा हो गया था, शादी ब्याहों में लोगों ने मंगलसूत्र भी खरीदने में हिचक महसूस की थी। अब हल्का आ गया है, लेकिन याद रखिए लोग अब घर खरीदना चाहते हैं, क्योंकि घर अगर महंगा हो जाएगा तो रहने का मुश्किल है, और गोल्ड के लिए तो लॉकर चाहिए, उसे संभालना। सेफ्टी वाला पर्सपेक्टिव। और किसी का सवाल है? मैं चाहूंगा मैम। हाँ बताइए। सोने ऐसी चीज है जो हमेशा काम आता है, और इस वक्त क्योंकि युद्ध की धमक है तो इस वक्त सोना थोड़ा बहुत गिरेगा, उसके बाद ये चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो मैं तो कहती हूँ यदि धन है किसी के पास तो सोने में इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ी जगह में। सवाल है क्या किसी का? सवाल किसी को पूछना है? सवाल, क्या सवाल है? हाँ, तो जनरली वॉर के समय गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। हाँ, बट दिस टाइम इट इज डिक्रीजिंग। तो इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द यूएस डॉलर या किसी और वजह से? शायद सर बहुत छोटा सा जवाब इसका। इट इज बिकॉज ऑफ यूएस डॉलर, क्योंकि जैसे मैंने कहा डॉलर इंडेक्स उसकी वजह से ऊपर चली गई है। और अमेरिका की इकोनॉमी, जैसा मैंने कहा आपको, हालत खराब है। $39 ट्रिलियन का उनके ऊपर कर्ज है।
तो जैसे ही ये क्रूड ऑयल का जो खतरा है, जो सारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की चिंता है, ये हटेगी, क्रूड ऑयल नीचे आएगा, आप गोल्ड को एकदम शूट करते हुए देखेंगे। ठीक है, गोल्ड ऊपर ही जाना है लॉन्ग रन में, इसमें कोई दो राय नहीं। विपुल जी, जिन लोगों ने पहले सोना खरीद लिया था 1,80,000 तक जब था, उनको क्या करना है? सर उन्होंने भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है, तो ऐसा नहीं है कि वो भाव नहीं आएंगे। मेरे हिसाब से वो भाव इसी साल आ जाएंगे, क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी जो रिच डैड पुअर डैड वाले ऑथर हैं, उन्होंने फिर से ये कहा है कि सोना $35,000 हो जाएगा इसी साल में या 2-3 सालों में आने वाले, और $200 चांदी हो जाएगी। और जैसे कि मैम ने कहा कि $4,400 का लेवल है सोने में निवेश करने के, कल $4,501 लग चुका है, तो उसमें और 1-2% की गुंजाइश बाकी है, तो वो तो लो तो किसी को नहीं मिलता है। ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सोने चांदी की कीमत में लगातार गिरावट जरूर देखी जा रही है, लेकिन अगर युद्ध इसी तरह से लंबा खिंचता रहा तो इसकी भी बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि कीमतें बढ़ेंगी, और इससे जो निवेशक हैं उनको फायदा होने की उम्मीद है। एक पैनलिस्ट की यह राय थी, दूसरी तरफ भी आपने दूसरा पहलू भी समझा। फिलहाल जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।